Hello friend, this is Pragnesh Sudhar from Takshila English School. Today's class is SS. We are going to see the chapter number 2 जिसमें हम फाइन आर्ट्स देख रहे थे. आज उसमें आगे बढ़ेंगे. लास्ट टाइम हमने ड्रामेटिक आर्ट देखी थी. ड्रामेटिक आर्ट के बारे में थोड़ी बहुत रिकॉलिंग कर लेते हैं. ड्रामेटिक आर्ट में अगर हम बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज, जिसमें नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि ने देखी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें अलग अलग तरह के जो हमारे ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने संस्कृत में बहुत महान ड्रामा लिखे थे. गुजरात के भी काफ़ी सारे ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जो लोग ने बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशन जो है हमारे इस फील्ड में किया हुआ है. टुडे वी आर गोइंग टू सी द भवाई. भवाई की अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज़ इमोशंस ओरिएंटेड ड्रामा. अगर हम बात करते हैं तो भवाई जो है वो एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है. इट इज़ अ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 ईयर एगो. इसको 700 साल पहले नाम था असाइड ठाकर. ये नाम याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, और ये ईयर भी कि 700 ईयर्स एगो असाइड ठाकर जो थे जिन्होंने इस ड्रामेटिक आर्ट की शुरुआत की थी. दिस आर्ट विच हैज़ बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट एट इकोनॉमिकल रेट. इसका सबसे बड़ा मोटो क्या था कि ये पब्लिक एजुकेशन जो था वो प्रोवाइड करता था, और वो भी इकोनॉमिकल रेट से, यानी हर एक तरह का इंसान जो है इसको अफोर्ड कर सकता है. प्रमोटेड ड्यूरिंग द सोलंकी एरा. ये भवाई जो थी वो सोलंकी एरा में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी. इट वॉज चीफली परफॉर्म विदाउट कर्टेन. इसमें कोई पर्दा होता नहीं है. जिस तरह से नॉर्मल हम थिएटर में देखते हैं तो थिएटर में क्या होता है कि पर्दे के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म होती है, मोस्टली ड्रामास. लेकिन भवाई जो है उसमें कोई भी कर्टेन होता नहीं है. विथ लाइट ह्यूमर विद द म्यूज़िक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट. इसमें मेन चीज़ होती है, इसकी शुरुआत होती है ट्रम्पेट से. एक ट्रम्पेट होती है जो ट्रम्पेट इसके साथ बजती है, तो ये उसका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है. कैरेक्टर डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, देन झंडाजुलम, कजोड़ा, ETC आर द मेन फीचर ऑफ द भवाई. ये अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाले जो आपको याद रखने हैं कि भवाई में इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो अपने आप को डिस्गाइज यानी उस वेश में वो कन्वर्ट कर लेते हैं. थीम ऑफ द भवाई इंक्लूडिंग पोएट दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइजेस. इसकी मेन थीम होती है सोशल वाइजेस. सोशल वाइजेस यानी क्या होता है, वाइसेस यानी गुण, यानी समाज के अंदर जो गुण या दुर्गुण छुपे हुए हैं उसके ऊपर है. द कैरेक्टर्स लाइक रंगला एंड रंगली, दिस इज इट, आर यूज्ड टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव गर्ल चाइल्ड. Those who perform this bhavai play trumpet and pray the goddess by reciting hymns. तो ये उनकी शुरुआत इस तरह से होती है. तो ये भवाई थी जो 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट आपको पूछी जाती है. अब हम आगे बढ़ेंगे द फोक डांसेस ऑफ गुजरात. गुजरात के जो फोक डांसेस है उसके बारे में. ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए हो सकता है क्योंकि इसमें से एक आध मार्क की शॉर्ट नोट जो है वो खास पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछी गई है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट. देयर आर अ वराइड डांसेस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ गुजरात. दिस डांस फॉर्म्स आर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. अमोंग देम आर ट्राइबल एंड फोक डांस, गरबा, रास एंड many more folk dances. Such a art of dance can be seen at the time of festival and marriage and fairs. गुजरात के अंदर जो फोक डांसेस होते हैं वो फोक डांसेस अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बिलोंगिंग है, और वो उनके अलग अलग फॉर्म के साथ प्रचलित है. ये अलग अलग फेस्टिवल, मैरिज और फेयर्स के अंदर क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं. सबसे पहला जो डांस हम देखेंगे वो है ट्राइबल डांस. ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल, मैरिज, फेयर्स एंड टू प्लीज द गॉड एंड गॉडेसेस. ये जो ट्राइबल डांसेस होते हैं वो मैरिज, फेस्टिवल, फेयर्स और भगवान को खुश करने के लिए किए जाते हैं.
Most of dances are performed by forming a circle along with a various traditional music instrument like drum. तो ये जो मोस्टली डांस है, ट्राइबल डांस, इसको परफॉर्म किया जाता है एक सर्कल में, सभी लोग सर्कल में हो जाते हैं. देन आफ्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम, ट्रेडिशनल मंजीरा, थाली, ढोलक विद द सॉन्ग्स इन द रीजनल लैंग्वेज. तो ये सब जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं जो एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका बजाना वहाँ पे कॉमन है और साथ साथ में वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में ये सॉन्ग गाए जाते हैं. इन द डांस फॉर्म नॉन एज अ छाड़ो, कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स लाइक पिकॉक. ये जो छाड़ो डांस है, इस डांस के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग बर्ड के क्रिएचर्स लाइक पिकॉक, स्क्विरल, स्पैरो, ऐसे अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स के जो है उसको इमिटेट करते हैं, उसके फॉर्म करते हैं. डांस लाइक मालिनो चालो, ठाकुरियो चालो आर सीन इन अ डांग. ये सारे डांग में देखने को मिलते हैं. ये सब आपको याद रखना है बिकॉज ये एमसीक्यू में भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं. वेर एज टिप्पणी डांस ऑफ लेबर्स दैट इज कॉल्ड श्रमहारी. श्रमहारी यानी मजदूर, वर्कर, परफॉर्म बाय द भील एंड कोली कम्युनिटीज़. इसको परफॉर्म किया जाता है कोली और भील, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा. सो दैट इज नॉन एज अ टिप्पणी डांस. Dancer perform dance in a group on the set of the thick stick which are joined with a small stick stuck to the ground. Actually ये जो डांस है, dancer perform dances in a group on set of thick stick. एक मोटी सी स्टिक होती है which are joined with a small stick, जो एक छोटी सी स्टिक के साथ क्या होती है, joined होती है, and stuck to the ground, और ground के साथ stuck होती है. सो उस तरह से वो ये डांस करते हैं. नेक्स्ट है गरबा. गरबा यू वेरी वेल नो अबाउट दैट थिंग. गरबा गुजराती है तो गरबे के बारे में तो जानते ही होंगे. द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड गर्भदीप. गर्भदीप का मीनिंग ये होता है दैट इज कॉल्ड अर्थन लैम्प इज प्लेस्ड इन अ होल्ड अर्थन पॉट. जिस तरह से हम जानते हैं कि नवरात्रि में जो गरबे होते हैं, उस नवरात्रि के गरबे में एक पॉट होता है, उस पॉट के अंदर मिट्टी के जो दिए होते हैं वो दिए जो है उसमें रखे जाते हैं, और वो जो पॉट होता है वो बाहर से पूरा छेद यानी होल्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो उसकी जो एक ऑस्पिशियस ऑरा जो है वो बाहर निकलती रहती है. डांसर कीप इट ऑन देयर हेड एंड मूव अराउंड इन सर्कल. गरबाज आर परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल. तो ये जो डांसर होते हैं वो उसको अपने सिर पे रखकर गरबा परफॉर्म करते हैं. ये मोस्टली नवरात्रि फेस्टिवल में होता है इन हिंदू मंथ आसो सुद एकम एंड आसो सुद नवमी और समवेयर अप टू द दशम एंड शरद पूनम. तो यहाँ तक ये नवरात्रि चलती है इन ऑल पार्ट ऑफ गुजरात. गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप प्रे आद्य शक्ति. हमारे यहाँ पे जो गरबा जो होते हैं वो आद्य शक्ति, इट मीन्स गॉडेस ऑफ पावर जो है मदर जगदम्बा, उनके लिए ये परफॉर्म किया जाता है. जनरली इट इज़ परफॉर्म इन ओपन ग्राउंड एनसर्कलिंग टू दैट अ मांडवी kept in a center of the ground along with the strokes of hands and beats of drum. तो यूजुअली ये जो गरबा है वो किस तरह से प्ले किया जाता है, तो एक ओपन ग्राउंड में एनसर्कलिंग यानी गोल राउंड होता है, मांडवी बीच में रखी जाती है इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड्स अलॉन्ग विद द स्ट्रोक्स ऑफ हैंड्स एंड बीट्स ऑफ ड्रम. तो हाथ से और ड्रम के बीट्स के साथ ये जो है परफॉर्म होता है. गुजराती पोएट्री नॉन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद कृष्ण भक्ति. गुजराती पोएट्री नॉन एज गरबा एंड गरबी, ये गरबा और गरबी जो है वो सबसे ज़्यादा मेनली एसोसिएट किसके साथ है, कृष्ण भक्ति के साथ. कृष्ण जो है वो इसके साथ रिलेटेड है. गुजराती पोएट दयाराम रॉट पोएम इन गुजराती विच मेड लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णाज लव. तो वहाँ पे भगवान कृष्ण जो थे उनके लिए प्ले की जाती है. तो ये गरबा और गरबी इनके बीच में काफ़ी बार डिफ्रेंशिएट पूछा गया है, तो ये आपको खास लिखना पड़ेगा.
कि गरबी इज़ टोटली एसोसिएट विद कृष्ण भक्ति, और गरबी जो है वो लॉर्ड कृष्णा के लव के लिए प्ले की जाती है। कलरफुल एंड इमोशनल गरबी जो है उसके बारे में, और गरबा जो है वो कहीं ना कहीं आद्य शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, गर्भदीप अर्थ एंड लैम्प के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है रास। रास इज अ डांस टू बी परफॉर्म इन सर्कल अलॉन्ग विद द सिंगिंग। देयर इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन अ रास लीला टू डिवोटेड भक्त नरसिंह मेहता। कहा जाता है कि नरसिंह मेहता जो उनके भक्त थे उनके साथ इन्होंने रास लीला जो थी वो रची थी। रास इज़ अ मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि। हमारे यहाँ पे तो इसको नवरात्रि में ही परफॉर्म किया जाता है। एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। डांडिया रास इज़ वन ऑफ इट्स टाइप, बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय रिप्लेसिंग earthen pot on head. Due to increasing influence of वैष्णव सेक्ट, रास हैज़ बिकेम मोर पॉपुलर। जैसे जैसे वैष्णव सेक्ट जो थे, वैष्णव कम्युनिटी जो थी, उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती गई, तो रास की जो पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ती रही। वुमेन वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक एम्ब्रॉयडरी चनिया चोली एंड मैन वियर एम्ब्रॉयडर्ड केडिया धोती व्हेन दे परफॉर्म द रास। तो इस तरह से ये रास जो है वो परफॉर्म होता है। अब हम जो देख रहे हैं वो है गुजरात के अदर डांसेस। इस डांसेस को ध्यान में रखिएगा, ये इसमें से कोई भी एक पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। सबसे पहले है गोफ गुंथन। गोफ गुंथन डांस किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? इट इज़ परफॉर्म ऑन ड्रम बीट्स एंड ताल एंड लय ऑफ म्यूजिक। सबसे पहला पॉइंट्स है टाइंग अ रोप विद अ मंडप पिलर ट्री और एंड होल्डिंग अदर एंड इन द हैंड्स। सपोज मैं आपको कहूँ तो इस तरह से एक मेन कोई भी ट्री या तो फिर पॉल होता है, उसके ऊपर एक रोप का छेड़ा यहाँ से बांधा हुआ होता है, बाकी जो है वो नीचे इस तरह से उसके साथ होते हैं, और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो उस तरह से उसको एक हाथ में पकड़ के रखते हैं और उस तरह से वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दे परफॉर्म डांस इन अ ग्रुप होल्डिंग अ रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर। एक हाथ में रोप होता है, दूसरे में डांडिया। दे मेक क्रीपर लाइक फॉर्मेशंस। अब ये लोग क्या करते हैं, क्रीपर जैसी फॉर्मेशन बनाते हैं, ऐसे ही एक ही जगह बंधे हुए हैं। दिस वे दे मेक एंड ओपन द गुंथन यानी प्लेट, और इस तरह से क्या करेंगे, डांस इज कॉल्ड गोफ गुंथन। तो ये एक इस तरफ जाएगा, एक इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये क्या होता है, गुंथन। गुंथन यानी प्लेट करना, यानी उसको गूंथना, इसीलिए इसको गोफ गुंथन डांस के नाम से जाना जाता है। दूसरा है धमाल डांस ऑफ सिद्धीज। सिद्धीज प्रेजेंटली रिसाइड इन अ दैट इज कॉल्ड जाम्बूर विलेज इन द सेंटर ऑफ द गिर, ओरिजिनली बिलोंग अफ्रीका। ये याद रखिएगा, जाम्बूर विलेज सेंटर ऑफ गिर, ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका से। परफॉर्म दिस डांस। दे परफॉर्म डांस बाय रिदमेटिकली स्ट्राइकिंग मशीरा, कोकोनट शेल कंटेनिंग अर्थ एंड लैम्प इनसाइड कवर्ड विद अ क्लॉथ। ऐसे कोकोनट शेल होता है, इसको एक्चुअली कवर किया गया होता है क्लॉथ से, और फिर यहाँ पे अर्थ एंड लैम्प जो है वो अंदर होता है। सो इस तरह से वियरिंग पीकॉक फीदर एंड होल्डिंग अ स्मॉल ड्रम्स इन हैंड्स फॉर्मिंग अ सर्कल। पीकॉक का जो फीदर होता है वो पहना होता है, हाथ में जो है वो स्मॉल ड्रम होता है और सर्कल में फॉर्म करते हैं। डांस विद हाई एंड लो पिच इंटोनेशन ऑफ हो, यानी ये हो साउंड जो है वो अपने मुंह से क्रिएट करते हैं, विच इकोज इन द होल फॉरेस्ट। तो पूरे जंगल में ये जो है वो फैलता रहता है। दे डांस इन अ ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। ये इस डांस को परफॉर्म करते हुए कुछ एनिमल्स और बर्ड्स की साउंड जो है वो इमिटेट करते हैं। नेक्स्ट डांस है मेरायो डांस, पधार डांस एंड दैट इज कॉल्ड कोडियो एंड मेर डांस। दिस टाइप ऑफ द डांस इज seen near the step well of Banaskantha region. Toran is woven with the tall grass of reed and a झुंझाड़ी। रीड और झुंझाड़ी, टॉल ग्रास यानी बड़ा बड़ा जो ग्रास होता है उसका एक्चुअली तोरण बनाया जाता है उसको वोवन करके। दिस डांस इज परफॉर्म ऑन द ड्रम बीट्स एंड अ स्वॉर्ड ट्रिक्स। ये ड्रम बीट्स और स्वॉर्ड्स जो होती है उसके साथ परफॉर्म किया जाता है, यानी तलवार के साथ। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड अ मेरायो डांस। तो इसे मेरायो डांस कहते हैं। इन सुरेंद्रनगर रीजन द पीपल
Padhar community dance with the tal and lay of dandiya and manjira. While dancing, they generate a scenes like a sea waves और like a ship moving on the sea. एक्चुअली ये लोग जब डांस करते हैं सुरेंद्रनगर में पधार कम्युनिटीज़ की, तो ये डांस करते वक्त जैसे सी वेव्स क्रिएट करते हैं लाइक ऐसे, और जैसे उसके ऊपर वो जो शिप होती है वो शिप जैसे मूव कर रही है, इस तरह का सीन जो है वो क्रिएट करते हैं. कोलीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग दैट इज कॉल्ड मद्रासियो विच इज़ अ कलरफुल क्लोथ फॉर टाइंग ऑन अ हेड एंड हेड गियर. मद्रासियो इसका मीनिंग होता है एक कलरफुल क्लोथ होता है जो टर्बन के साथ वो बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड हेड गियर के साथ. डेकोरेटेड विथ एम्ब्रॉयडरी एंड अ मिरर्स टाइड विथ अ ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडरी बेल्ट. एम्ब्रॉयडर्ड किया होता है, मिरर उसके साथ टाइड होता है, उसके साथ ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी बेल्ट भी होती है. दे वियर अ भेत ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस. भेत, भेत का मीनिंग क्या होता है, तो एक तरह का बेल्ट हम कह सकते हैं जो वो अपने वेस्ट यानी कमर के हिस्से पे पहनते हैं. सिमिलरली मेल डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ दैट भरवाड़ ट्राइब्स आर वेल नोन. तो ये भी कुछ डांसेस हैं जो वहाँ के फेमस हैं. सो हियर all we have discussed in the previous chapter, and here also we find that Indian culture is a universal and a assimilating all. यानी हमारा जो यूनिक कल्चर है उसके अंदर यूनिवर्सली सारी चीज़ें इकट्ठी होती है. As a result of arrival of the various tribes since the ancient time of a contemporary one, many changes occurred like growth and development of the handicraft, home, artistry, painting, dancing and various other fine arts. This show rich and varied heritage of India and it leaves a permanent impression of India and horizon of the world. तो ये अलग अलग डांस की जो एमलगमेशंस हैं, उसकी आर्टिस्ट्री है, उसकी पेंटिंग, डांसिंग, फाइन आर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो इसमें हमने देखी वो कहीं ना कहीं हमारे भारत के एक परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो वर्ल्ड के होराइजन पे छोड़ता है. तो ये था हमारा कल्चर हेरिटेज जिसमें हमने फाइन आर्ट्स और ये सब देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर्स पढ़ेंगे. तब तक के लिए इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करिएगा, उसको ट्राई करिएगा लर्न करने का. इसमें काफ़ी सारी शॉर्ट नोट दी गई है विच विल हेल्प फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशंस. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.